नबील वेयरहाउस के दरवाजे से बाहर निकला तो उसका दिल इतना भरी था कि सांस भी रुक सी रही थी। आज का दिन उसके लिए बिल्कुल अलग था। फैसलाबाद की गर्मी में भी उसके हाथों ठंडक सी छा गई थी जब बॉस ने सबके सामने उसकी गलती पकड़ी थी। वो सिर्फ एक छोटी सी गलती थी। कुछ क्रेट्स का हिसाब गलत हो गया था और उस वजह से कंपनी को थोड़ी सी नुकसान हुई। मगर बॉस का चिल्लाना, उसके साथियों का हंसना और फिर वो नज़रें जो उस पर पड़ी थीं, वो सब कुछ उसके अंदर से कुछ तूत कर रख दिया था। अगर ये कहानी आपके दिल को छू जाए और आप भी ऐसी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की बातें सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर दें। बहुत दिल से शुक्रिया। मैं ऐसे ही सच्चे और हल्के जज्बात की कहानियाँ सुनाता रहूँगा। घर की तरफ जाते वक्त नबील का दिमाग बिल्कुल खाली था। रिक्शा में बैठा वो सिर्फ खिड़की से बाहर देखता रहा। फैसलाबाद की गलियां, वो पुरानी फैक्ट्रीज और घर की तरफ जाने वाली सड़क, सब कुछ आज उसे बिल्कुल बेघर लग रहा था। उसने सोचा, मैं क्या ला रहा हूँ घर? सिर्फ एक महीना का सैलरी जो अब भी पूरा नहीं होता। हनिया का इंतज़ार कर रही होगी, खाना गर्म करके बैठी होगी और वो क्या करेगा? उससे बात भी नहीं होगी। घर पहुँचते ही उसने दरवाज़ा खोला। छोटा सा घर था, 2 कमरे, एक छोटी किचन और बाहर एक छोटी सी छत। हनिया 28 साल की, उसकी बीवी किचन में थी। उसने सुना दरवाज़ा खुलने की आवाज़ और मुस्कुराते हुए बाहर आई। नबील, आज कितनी देर कर दी? चाय बना दूँ? उसने पूछा। नबील ने सिर्फ सर हिला दिया। उसने जूते उतारे, हाथ धोए और सीधा बेडरूम में चला गया। बेड पर बैठकर वो अपने हाथों को देखता रहा। हनिया पीछे से आई। क्या हुआ? आज ऑफिस में कोई इशू था क्या? नबील ने फिर सिर्फ एक हल्की सी आवाज़ निकाली, कुछ नहीं, और बस वो चुप हो गया। हनिया समझ नहीं पाई। पहले भी कभी कभी नबील थाका हुआ आता था, मगर ऐसा चुप रहना पहली बार था। वो किचन में वापस गई और खाना सर्वे करने लगी, रोटी, दाल और सब्जी। नबील आया, बैठ गया, खाना खाया, मगर उसकी आंखों में वो पुरानी चमक नहीं थी। हनिया ने बात करने की कोशिश की। आज फैक्ट्री में क्या नया ऑर्डर आया? नबील ने सिर्फ ठीक है कहा और खाना ख़त्म करके उठ गया। सोफ़ा पर लेट गया और मोबाइल बैंड करके आंखें बैंड कर ली। हनिया अकेली किचन में खड़ी रह गई। उसने सोचा शायद थक गया है, कल सुबह ठीक हो जाएगा। मगर अगले दिन भी वही सिलसिला था। नबील सुबह उठा, चाय पी, कपड़े पहने और बिना कुछ कहे वेयरहाउस चला गया। वहाँ भी वो सिर्फ काम करता, किसी से बात नहीं करता। साथी पूछते तो वो मुस्कुराने की कोशिश करता, मगर वो मुस्कुराहट तकलीफ दे रही थी। उस रात घर आते ही फिर चुप। हनिया ने खाना रखा, दोनों ने खाया और फिर नबील बेड पर लेट गया। हनिया उसके पास बैठी, उसके कंधे पर हाथ रखा। नबील, मुझे बताओ ना, क्या बात है? मैं तेरी बीवी हूँ, हम साथ में हैं ना? नबील ने उसका हाथ धीरे से हटाया और बोला, हनिया बस थक गया हूँ, सोने दे। तीसरा दिन, चौथा दिन, ये सिलसिला जारी रहा। नबील घर आता, खाना खाता और अपने अंदर ही डुबकी लगाए रहता। कभी कभी रात को वो छत पर चला जाता, वहाँ अकेला बैठकर सिगरेट पीता। हानिया ने देखा था उसे एक रात, मगर वो नीचे नहीं आई। उसने सोचा शायद उसे टाइम चाहिए, मगर अंदर ही अंदर उसे भी तकलीफ हो रही थी। 5 साल से वो दोनों शादीशुदा थे। नबील ने हमेशा उसे खुश रखने की कोशिश की थी। वेयरहाउस का काम टफ था, सैलरी कम थी, फिर भी वो हर महीने घर का खर्चा पूरा करता था। हनिया भी पार्ट टाइम सोइंग करती थी घर पर, थोड़ा बहुत मदद करती थी। मगर अब नबील का ये चुप रहना उसे परेशान कर रहा था। एक हफ्ते बाद हनिया ने डिसाइड किया कि वो पूछेगी। रात को जब दोनों बेड पर थे, उसने नबील की तरफ मुँह किया। देखो, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो बता दो, मैं ठीक कर दूंगी, मगर ऐसे चुप रहना मुझे मार रहा है। नबील ने आंखें खोली, उसे देखा और फिर आंखें बैंड कर ली। तुमसे कोई गलती नहीं है हनिया, बस मेरा काम छोड़ो ना। उसके आवाज़ में इतनी थाकन थी कि हनिया को लगा वो रो रहा है अंदर से। मगर उसने सोचा शायद यह उसका गुरूर है। वो मर्द है, प्रोवाइडर है, शायद उसे लगता है कि वो कमज़ोर लग रहा है। हानिया ने अपने आप को संभाला और सोचा, कल से मैं उसे थोड़ा स्पेस दूंगी। मगर नबील अंदर से बिल्कुल टूट चुका था। उस दिन वेयरहाउस में जो हुआ था वो उसे हर वक्त याद आ रहा था। बॉस ने चिल्लाया था, नबील तू क्या कर रहा है? इतना सा हिसाब भी नहीं कर सकता? घर चलाने वाला बन गया है तू। अब यह नुकसान तेरा सैलरी से कटेंगे, सबके सामने। उसके पुराने साथी जो उसे भाई कहते थे वो भी चुप खड़े देखते रहे।
कोई ने कुछ नहीं कहा। नबील ने सिर्फ सर झुका लिया था और माफ़ी मांगी थी, मगर अंदर से कुछ टूट गया था। वो सोचता था, मैं 33 साल का हूँ, घर की जिम्मेदारी मेरी है, हनिया को क्या मुँह दिखाऊं? अगर वो जान ले तो क्या सोचेगी कि उसका शोहर इतना बेकार है कि एक छोटी सी गलती भी नहीं संभाल सकता। घर में वो इसलिए चुप था कि उसे खुद अपनी आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। हर बात में उसे लगता था कि वो हनिया को और परेशान कर देगा। रोटी खाते वक्त भी उसे अपना हाथ भारी लगता था। हनिया ने नोटिस किया था कि वो अब पहले जैसा नहीं खाता, कभी कभी प्लेट में ही रह जाता था खाना। वो रात को देर तक सो नहीं पाता था, कभी कभी उठकर पानी पीता, कभी छत पर जाता। हनिया ने एक दिन उसके मोबाइल चेक किया था जब वो सो रहा था। कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, सिर्फ पुराने फ़ोटोज़ देखे हुए थे उनकी शादी के दिन का। उस दिन नबील ने उसे कहा था, हनिया मैं हमेशा तेरा ख्याल रखूँगा। अब वो वादा उसे खोखला लग रहा था। 2 हफ्ते गुजर गए। हनिया का दिल भर आया था। वो अपने माँ को कॉल करती तो उन्हें नहीं बताती, बस कहती सब ठीक है अम्मी, मगर अंदर से उसे भी डर लग रहा था। क्या अगर नबील ऐसे ही चुप रहा तो उनका रिश्ता कहाँ जाएगा? वो सोचती थी शायद उसे घर छोड़ना चाहिए, मगर फिर सोचती थी कि नबील ने कभी उसे छोड़ा नहीं। एक दिन वो मार्केट गई थी, वहाँ से नबील के पसंदीदा मिठाई की पैकेट ली थी। घर आई तो नबील सोफ़ा पर बैठा था। उसने पैकेट उसके सामने रखी और बोली, ये खा लो, तुम्हें पसंद है। नबील ने देखा, एक हल्की सी स्माइल आई उसके चेहरे पर पहली बार। उसने एक टुकड़ा उठाया और खाया। हनिया को लगा थोड़ा सा चैन आया, लेकिन फिर भी बात नहीं हुई। नबील ने सिर्फ शुक्रिया कहा और फिर चुप। हनिया ने समझ लिया कि यह गुरूर नहीं है, ये उसकी शिकस्त है। उस रात उसे याद आया कि नबील ने कभी अपने बाप से भी यही सुनना था कि मर्द को हमेशा अपना काम संभालना चाहिए, और अब वो खुद को उसी में गिरा हुआ महसूस कर रहा था। हनिया ने डिसाइड किया कि अब वो फोर्स नहीं करेगी। वो धीरे धीरे उस तक पहुंचेगी। अगला दिन हनिया ने सुबह जल्दी उठकर नबील के लिए उसकी पसंद की पराठा बनाए। चाय में थोड़ा ज़्यादा अदरक डाला जैसे वो पसंद करता था। जब नबील उधर तो तबले पर खाना रखा था, उसने देखा और बैठ गया। खाते वक्त उसने पहली बार आंखों से देखा हनिया को। बहुत अच्छे बने हैं आज, उसने कहा। हनिया ने सिर्फ सर हिला दिया और मुस्कुराई। कोई बड़ा सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, बस ये छोटी सी बात। नबील काम पर गया तो उस दिन उसने थोड़ा सा हिसाब देख से किया। बॉस में कुछ नहीं कहा। घर आते वक्त उसने सोचा शायद अभी भी कुछ बचा है। शाम को घर आया तो हनिया छत पर कपड़े सुखा रही थी। नबील ने नीचे से देखा और ऊपर चला गया। वहाँ खड़ा होकर उसने एक छोटी सी मदद की, एक भारी चादर उतार उसे दी। हनिया ने ली और दोनों एक दूसरे को देखते रहे। कोई बात नहीं हुई, सिर्फ आंखें। उस रात दोनों ने सब में खाना खाया। नबील ने खुद से ही रोटी उठाई और हनिया के प्लेट में रखी। हनिया ने आंखें नम की मगर कुछ नहीं बोला। धीरे धीरे ये छोटे छोटे लम्हे बढ़ते गए। नबील अब रात को छत पर अकेला नहीं बैठता, कभी कभी हनिया को भी बुला लेता। दोनों वहाँ बैठे हवा खाते। फैसलाबाद की रात ठंडी होने लगी थी। नबील एक दिन बोला, हनिया पानी ले आओ। हनिया ले आई। दोनों ने पिया। फिर नबील ने उसका हाथ पकड़ा, सिर्फ पकड़ा, कुछ नहीं कहा। हनिया ने भी पकड़ लिया। 1 महीने बाद नबील ने वारहाउस में अपनी गलती का हिसाब खुद से ही ठीक कर दिया था। उसने ओवरटाइम किया, एक्स्ट्रा काम किया बिना किसी को बताए। सैलरी में थोड़ा ज़्यादा आया था। उसने घर लाकर हनिया को दिया और बोला, ये एक्स्ट्रा है। हनिया ने ली और उसे अपने सीने से लगा लिया। दोनों खड़े रहे, बिल्कुल चुप। कोई बड़ा वादा नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, बस दोनों एक दूसरे के पास थे। नबील अभी भी अंदर से पूरा ठीक नहीं हुआ था। कभी कभी उससे वो दिन याद आ जाता था, मगर अब वो हनिया को देखता तो लगता था कि शायद जिंदगी इतनी भी खत्म नहीं हुई। हनिया ने भी समझ लिया था कि उसकी खामोशी गुरूर नहीं थी, वो उसकी तकलीफ थी, उसकी शिकस्त थी जो एक मर्द को अंदर से खा जाती है। अब दोनों धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे। छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी मदद और वो चुप लम्हे जो अब उनके बीच का रिश्ता बन रहे थे।
कभी कभी रात को नबेल हनिया के कंधे पर सर रख कर लेट जाता। हनिया उसके बाल सहला देती। कोई सवाल नहीं, बस सांसें साफ चल रही दिन। फैसलाबाद की गली में उनका छोटा सा घर अब फिर से घर लग रहा था। नबेल को अभी भी अपने आप पर शक था, मगर हनिया के साथ होने से वो धीरे धीरे वापस आ रहा था। हनिया को भी यह एहसास था कि रिश्ते कभी एक दिन में टूटते नहीं और कभी एक दिन में देख नहीं होते। दोनों ने समझ लिया था कि जिंदगी ऐसे ही चलती है, एक छोटी छोटी टूटने और जुड़ने से। और एक दिन जब दोनों सुबह उठे तो नबेल ने पहली बार खुद से चाय बनाई। हनिया को दी और बोला, पी लो। हनिया ने पी और मुस्कुराई। नबील ने भी पी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और बस यूं ही बैठ गए। कोई बड़ा प्लान नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, सिर्फ ये एहसास कि अब वो दोनों फिर से साथ हैं, धीरे धीरे, बिना किसी शोर के। नबील का दिल अभी भी कभी कभी भरी होता था, मगर अब उसे लगता था कि हनिया उसे संभल लेगी, और हनिया को भी यकीन था कि नबील उसका है, उसकी तकलीफ भी उसकी है। दोनों ने अपनी ज़िंदगी को फिर से शुरू किया था, छोटी छोटी चीज़ों से। वेयर हाउस का काम अब भी टफ था, घर का खर्चा अब भी टाइट था, मगर उनके बीच का रिश्ता अब मजबूत था। वो दोनों एक दूसरे तक वापस आ गए थे, बिना किसी बड़े ड्रामा के, सिर्फ अपने छोटे छोटे प्यार से। और वक्त गुजरता रहा। नबील कभी कभी मुस्कुराता भी था। हनिया उसे देखती तो उसे सुकून मिलता था। उनकी कहानी ऐसी ही थी, एक मार्ड की अंदर की तूत, एक औरत की समझ, और दोनों का धीरे धीरे जुड़ना। फैसलाबाद की सड़कों पर उनके छोटे घर में यह रिश्ता अब फिर से जी रहा था।